हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम के लिए 21,391 पद के लिए आज के इस क्लास में 50 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में, जी हाँ दोस्तों, 2010 से लेकर के 2023 तक यानी अब तक के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न हर एक साल हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी सवालों का आज के इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का ये क्लास आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो समय है एग्ज़ाम का, बहुत ही 8 दिन समय आज से बचा हुआ है। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? जी हाँ, तो लखनऊ के जो अंतिम नवाब थे ये कौन थे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन वाजिद अली शाह थे, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी याद रखना है सभी लोगों को। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर जो है थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? किस वर्ष वे भारत आए थे? तो याद रखिएगा 1615 में आए थे, 1615। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न तीसरा नंबर पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए प्रश्न हर एक साल, जो पिछले 15 सालों से रिपीट किया जा रहा है बिहार पुलिस की परीक्षा में। तो सभी प्रश्न का कॉपी और पेन लेकर जरूर लिखते चलिएगा। किसके आल्बर्ट जो है गोवा को प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा किसके द्वारा जो गोवा प्राप्त किया गया था, किसने? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था? जी हाँ, तो कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 सैन्य बोर्ड का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए 5 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? जैसे तो किसके द्वारा जो है सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है मराठों ने, याद रखिएगा मराठा ने, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए 6 नंबर प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न एग्जाम में जहाँ दोस्तों सीधा सीधा आने का चांस है, उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है, युद्ध की समाप्ति किस संधि जो है, किस संधि से हुई थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किस संधि से हुई थी? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन लाहौर की संधि से हुई थी, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, सुगौली की जो संधि कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, सुगौली की जो संधि है ये कब हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1816 में, मार्च 1816, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिंडारी जो है कहाँ बस गए थे? जहाँ तो पिंडारी कहाँ बस गए थे? तो याद रखिएगा सभी लोग ऑप्शन मालवा में बस गए थे, इस याद रखिएगा। जहाँ तो मालवा में, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, अंग्रेजों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? जहाँ दोस्तों याद रखिएगा किसके द्वारा अनुमति दिया गया था? तो ऑप्शन शाह जो है, शाह शुजा के द्वारा दिया गया था, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सही लोग याद रखेंगे। और चलिए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वघात जो है, विश्वघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? जस्ट तो सिराजुद्दौला से विश्वघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 2 व्यक्ति जो है मीर जाफर एवं राय दुर्लभ थे, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए प्रश्न 11 नंबर,
ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। जी हाँ दोस्तों, आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को सेशन को आज के फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते दोस्तों, तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आज के सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए 21,391 पद के लिए इतना मेहनत करते हैं ताकि एक पद को आप सभी लोगों को हासिल कराने के लिए, तो आप सभी लोग हमारे लिए लाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए फटाफट से सभी लोग कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाक से। प्रश्न पूछा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का जो युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा उस समय मुगल सम्राट कौन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो उस समय आपसे पूछा जा रहा है, तो सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आलमगिरी द्वितीय, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है सही लोगों को। बिहार में दोस्तों बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो है एक्ट लागू करने का जो क्या कारण था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत जो है अधिकार को स्वच्छता हस्तांतरित जो एक करना, इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया 13 नंबर आपके एग्जाम में। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति नैना बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कुंवर सिंह का देहांत है ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा सभी लोग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 9 मई 1858, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे। क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारी थी। जी हाँ दोस्तों, किसको, तो सभी लोग याद रखेंगे करजन वैर जो है वैली को, इस याद रखिएगा। करजन वैली को सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए प्रश्न है 15 नंबर आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, सैनिकों का जो नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था, तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब के द्वारा किया गया था। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1857 क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं जो लिया था, आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर है ये क्या हो जाएगा। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है 16 नंबर, सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से जवाब दीजिएगा। देखते हैं कि आपका जो तैयारी है ये कैसा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 17 नंबर पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, 16 नंबर का जो उत्तर बताना है सभी लोग को। 16 नंबर का उत्तर सभी लोग बताएंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। द ग्रैंड जो है रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा यानी लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन हैं, तो अशोक मेहता, इस याद रखिएगा अशोक मेहता। सभी लोग याद रखेंगे विश्व का इतिहास की झलक जो है कि रचयिता ये कौन थे, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा इतिहास की झलक के जो रचयिता ये कौन थे, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया बिहार पुलिस के एग्जाम में, और आप बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे, तो याद रखिएगा लंदन, पेरिस, शिकागो, बर्लिन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन शिकागो जो है। जी हाँ दोस्तों, शिकागो आपका यहाँ पे शिकागो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है हिंदू विधवा पूर्ण विवाह जो कानून है ये कब पारित किया गया था, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, याद रखिएगा सभी लोग। दोस्तों 1856 में जो ये पारित किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा।
और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है मौर्य काल के प्रशासन की किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल के प्रशासन के लिए किस भाषा का, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर प्राकृत, इसे याद रखिएगा। और चलिए 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है अर्थशास्त्र के अनुसार जो है सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनजातियों द्वारा जोते जाने वाले जो भूमि है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा। आज चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया प्रश्न एग्जाम में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किसके समय यानी किसके समय गवर्नर जनरल कौन थे। युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ध्यान तो याद रखिएगा सभी लोग उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन लॉर्ड वेलेंसली थे, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे किस एक मात्र अभिलेख में अशोक ने आस्तिक को जो है मगध का राजा बताया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 25 नंबर प्रश्न है किस मौर्य शासक की हत्या उसके सेनापति द्वारा की गई थी। जैसे तो अजातशत्रु, बृहदत्त, बिंदुसार या दशरथ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा बृहदत्त, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और चलिए इस क्लास का जो पीडीएफ है, जी हाँ दोस्तों, आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से फटाक से जुड़िए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। तो सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग क्लास से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से लिंक से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। सभी लोगों को फ्री मटेरियल दिया जाएगा। अशोक के शिलालेख की जो लिपि है तो लिपि क्या थी, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के जो लिपि थी क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे ब्राह्मी लिपि है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए प्रश्न अशोक का कौन सा अभिलेख जो है तो सबसे अधिक जो है ये लंबा है, इसको याद रखिएगा सबसे अधिक लंबा कौन सा है। प्रयाग स्तंभ लेख है, सांची अभिलेख है, सातवां अभिलेख है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी सातवां अभिलेख, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए 28 नंबर प्रश्न है कलिंग का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग का जो युद्ध है किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग का जो युद्ध है 21 वर्ष हुआ था, याद रखिएगा सभी लोग 261 BC में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए प्राचीन नगर तक शिला जो है निम्नलिखित में से किससे जो है किसके बीच स्थित था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था, तो याद रखिएगा सभी लोग सिंधु या एवं झेलम, झेलम एवं चिनाब, चिनाब एवं रावी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर सिंधु एवं झेलम, याद रखिएगा सभी लोग। और चलिए प्रश्न 30 नंबर आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, सभी प्रश्न एक एक प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, भारत के किस स्थल की खुदाई से जो है लोहा धातु के प्राचीनतम जो है प्रचलन की प्राचीनतम प्राण जो है प्रमाण मिले हुए हैं। तो प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं, सभी लोग याद रखिएगा तक्षशिला या अंतरजीखाड़े, ऑप्शन सी जो है कौशाम्बी, अंतरजी खेड़ा जो है अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे अंतरजी खेड़ा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए प्रश्न 31 नंबर पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान जो संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक जो है मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा कौन सा है, तो देवी देवताओं को पूजा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा। जैन धर्म के सर्वाधिक बल दिया गया है, जहाँ तो सर्वाधिक बल दिया गया है
सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अहिंसा पर इसे याद रखिएगा, अहिंसा पर दिया गया है। और चलिए 33 नंबर प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 33 नंबर, कावा क्या है। जी हाँ दोस्तों, कावा जो है, कावा एक क्या है, तो सभी लोग याद रखेंगे कावा क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मुस्लिम पवित्र स्थल है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, सेल्यूकस ने अपनी किसी पुत्री को जो है, यानी किस पुत्री को विवाह में जो है चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। जहाँ तो अपनी पुत्री को विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, किसने, सेल्यूकस ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा, हेलेना को किया था, इसे याद रखिएगा। हेलेना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। जहाँ तो हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कनिष्क, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी सभी लोगों को याद रखना है। नंद वंश के अंतिम शासक जो है, शासक धनानंद की हत्या किसने की थी। जैसे तो धनानंद की हत्या किसके द्वारा किया गया था, अशोक सम्राट के द्वारा, बिंदुसार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए 37 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु है ये कहाँ हुई थी। जहाँ दोस्तों कहाँ हुई, तो सभी लोग याद रखेंगे इनका जो मृत्यु है श्रवणबेलगोला में हुआ था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सातवाहन शासकों की जो राजधानी ये कहाँ थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे प्रतिष्ठान है, इसे याद रखिएगा। जी हाँ तो प्रतिष्ठान, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया गया था, कब किया गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर वस्तु ऑप्शन डी हो जाएगा महेंद्र प्रताप, इसे याद रखिएगा। महेंद्र प्रताप राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, जैसे तो अशोक को कहाँ भेजा था। तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है तक्षशिला, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। तक्षशिला जो है कुचलने के लिए अशोक को भेजा था, इसे याद रखिएगा। और चलिए 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, कुफाज जो है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। जैसे तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कला के क्षेत्र में, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी। जहाँ तो कनिष्क की दूसरी जो राजधानी है ये कहाँ थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मथुरा, सभी लोग याद रखेंगे, मथुरा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जहाँ तो प्रश्न पूछा गया है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो किसने आरंभ किया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो याद रखिएगा कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के द्वारा किया गया था। सभी लोग याद रखेंगे किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। जी हाँ, तो राजवंश, किस राजवंश के द्वारा सर्वाधिक तांबे के जो सिक्के हैं जारी किया गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोगों को क्लास और क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं और सभी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं निःशुल्क में, तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले वीडियो के माध्यम से। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।